जय हिंद। द भारत क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दिल। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पहली बार अपने दर्शन दिए हैं तो आपके अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हाँ, इसके साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको पता चले। और हाँ, मेरे वीडियो दोनों ही लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश में होते हैं, इसलिए आप अपने सभी दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्याएं क्या होती है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। लेट्स स्टार्ट। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर होते क्या है। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मापने, गिनने या नामांकन के लिए किया जाता है। अ नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू काउंट, मेजर और लेबल। कहने का मतलब ये है कि आपके घर से लेके आपकी स्कूल तक की दूरी हम किलोमीटर या मीटर में मापते हैं, तो 5 किलोमीटर भी हो सकती है, 500 मीटर भी हो सकती है। तो वो 5 या 500 क्या है? एक नंबर है। गिनने, आप नोट गिनते होंगे भाई, 10 का नोट है, 20 का नोट है, 50 का नोट है, तो यहाँ पे 10, 20 या 50 क्या है? गिनती है एक तरह की। या नामांकन, आपने अगर अपने नोट्स खुद बनाए होंगे या आप कभी किसी दो चीजों के बीच में या तीन चीजों के बीच में डिफरेंस निकालते हैं तो हम पॉइंट बना के लिखते हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। तो ये भी क्या है? एक तरह की संख्याएं हैं। ठीक है, अब बात करते हैं संख्याओं के प्रकार के बारे में यानी टाइप्स ऑफ नंबर। देखिए, नंबर्स को वैसे तो बहुत तरह से डिवाइडेड किया जा सकता है, लेकिन क्लास 9th और क्लास 10th तक के बेस पर मैंने इसे दो भागों में बांटा है। एक तो है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है, दूसरा है इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या है। ये हमारा 10th तक का सिलेबस है। ये काल्पनिक संख्या 11th में आता है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। फॉर काल्पनिक संख्याओं के लिए आप समझ सकते हैं एग्जांपल के तौर पर आयोटा। ये काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है। ये क्या है इसके बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये 11th में आता है, इससे पहले आपके नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर की। अब रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है, एक तो परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर और दूसरा अपरिमेय संख्या यानी इनरैशनल नंबर। अब अगर मैं रैशनल नंबर्स की बात करता हूं तो इसे मैंने तीन भागों में बांटा है। ये तीनों भाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला है प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, दूसरा है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर और तीसरा है पूर्णांक यानी इंटीजर। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि इंटीजर को छोटे फॉर्म में यानी पूर्णांक में बांटा जा सकता है होल नंबर के अंदर, और होल नंबर को नेचुरल नंबर के अंदर। अब अगर मैं बात करता हूँ नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर को मैंने इसे दो भागों में बांटा है, एक तो डिवाइड मेथड के आधार पर और एक इवन ऑड के मेथड के आधार पर। अगर डिवाइड के मेथड की बात करता हूं तो नेचुरल नंबर दो तरह के हैं, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर और भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। अब देखिए, जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और इंटीजर है, तीनों को दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। एक तो सम संख्या यानी इवन नंबर, दूसरा विषम संख्या यानी ऑड नंबर। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो देखिए, एक से अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। द नंबर फ्रॉम 1 to infinity is called a natural number। यानी वे संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती है, लाइक 1, 2, 3 सो ऑन इंफिनिटी। ये इंफिनिटी यानी अनंत का निशान है। तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या कहलाती है। अब आपके माइंड में बाई चांस ये क्वेश्चन आ जाएगा, सर से नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं, प्राकृत संख्या क्यों कहते हैं? तो देखिए, अगर आपसे कोई ये पूछे कि गिनती बोलो, तो आप गिनती कहां से स्टार्ट करोगे? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे स्टार्ट करोगे ना। तो देखिए, ये हमारा नेचर होता है, हमारा स्वभाव होता है कि हमें जब भी कोई नंबर्स बोलने को बोलता है तो हम गिनती या नंबर्स हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। इसीलिए इसे नेचुरल नंबर या फिर प्राकृत संख्या कहते हैं। क्योंकि नंबर्स का इस्तेमाल काउंटिंग में होता है, इसलिए इसे काउंटिंग नंबर या गिनती संख्या भी कहते हैं। अब देखिए, नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है, n से प्रदर्शित किया जाता है, यानी सारे के सारे नेचुरल नंबर इस n के अंदर आ जाते हैं। n इज इक्वल टू ब्रैकेट 1, 2, 3 सो ऑन इंफिनिटी। यानी ये सारे नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर है।
अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा? एक। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? एक है। अब बाई चांस आपके माइंड में ये आ जाए कि सर 1.5 1.7 क्या नेचुरल नंबर में आते हैं? नहीं, नेचुरल नंबर में प्योर नंबर्स आते हैं, 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये सब नेचुरल नंबर में आएंगे, लेकिन 1.5 1.8 2.5 3.8 ये नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आते। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। शून्य से अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। द नंबर फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी इज कॉल्ड होल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? एक से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी 0 1 2 3 सो और इंफिनिटी। तो ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? पूर्ण संख्या कहलाएगी, होल नंबर कहलाएंगे। और होल नंबर को W से डिनोट किया जाता है। W इज इक्वल टू ब्रैकेट 0 1 2 3 सो ऑन इंफिनिटी। तो ये सारे नंबर्स क्या है? होल नंबर है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात, सबसे छोटा होल नंबर या पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। ठीक है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है, क्या होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, या फिर क्या नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? अब देखिए नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 से, और होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 से। तो देखिए जो भी नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे होल नंबर है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 0 1 2 3 लिखा हुआ है, और मैं 1 2 3 को किससे डिनोट कर सकता हूँ? n से। तो W इज इक्वल टू, मैं 0 यहाँ पे n लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 1 2 3 किसके बराबर है? n के। यानी सारे के सारे नेचुरल नंबर किस में आते हैं? होल नंबर में। लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आते हैं। ठीक है, और अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ जाए कि सर इसमें क्या पॉइंट्स वाले नंबर्स आते हैं? इसमें भी पॉइंट वाले नंबर नहीं आते हैं। अब देखिए हमें नेचुरल नंबर होल नंबर अच्छी तरह से याद होने पर भी हम कई बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे या 0 से स्टार्ट होंगे, क्योंकि प्रेशर रहता है एग्जाम का। तो इसकी मैंने एक ट्रिक निकाली है। तो देखिए अगर आप नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या की बात करते हैं तो इसके नाम में क्या है? प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल यानी नेचर, तो हमारा नेचर क्या था गिनती स्टार्ट करने का? 1 2 3 4। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो गए? 1 से स्टार्ट हो गए। तो इस तरह से हम आसानी से याद रख सकते हैं नेचुरल नंबर को। अगर अब नेचुरल नंबर याद हो गए तो हम 1 में क्या जोड़ दो? 0 जोड़ दिया, तो वो क्या हो गए? होल नंबर हो गए। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आया है तो आप देखिए, अगर मैं नेचुरल नंबर की स्पेलिंग की बात करता हूं तो वो कुछ इस तरह से है, NATURAL। तो यहाँ पे अगर मैं ए पे ध्यान दूं तो ए जो है मेरे इंग्लिश का फर्स्ट वर्ड है, यानी मेरे नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होंगे? 1 से स्टार्ट होंगे। इसी तरह से अगर मैं होल नंबर की बात करता हूं तो होल नंबर की स्पेलिंग क्या है? WHOLE। यहाँ पे अगर मैं ओ पे ध्यान दूं तो ओ मुझे कैसा लगता है? 0 जैसा लगता है। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होंगे? 0 से स्टार्ट होंगे। अब बात करते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर की। तो देखिए पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। द ग्रुप ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। यानी वो सारे नंबर जो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। इंटीजर को i या फिर z से डिनोट किया जाता है। I इज इक्वल टू ब्रैकेट माइनस इंफिनिटी सो ऑन -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन प्लस इंफिनिटी। यानी सारे पॉजिटिव नंबर और सारे नेगेटिव नंबर किस में आएंगे? इंटीजर में आएंगे, पूर्णांक में आएंगे। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्या मैं इंटीजर को होल नंबर या पूर्ण संख्या कह सकता हूं? नहीं कह सकता। देखिए इंटीजर में नेगेटिव नंबर आते हैं और होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आते, लेकिन मैं होल नंबर को इंटीजर कह सकता हूं। और उसी तरह से मैं नेचुरल नंबर को भी इंटीजर कह सकता हूं, लेकिन मैं इंटीजर को नेचुरल नंबर नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें ना तो 0 आएगा और ना ही नेगेटिव नंबर आएंगे। क्लियर? अब देखिए अगर मैं इसे एक संख्या रेखा पर डिनोट करता हूं इन तीनों नंबर्स को, तो मैं कुछ इस तरह से शो करूंगा। मैं एक लाइन खींच लेता हूं, यहां पे लिखता हूं 1 2 3 सो ऑन
इंफिनिटी। तो यहाँ 1 से लेके इंफिनिटी तक के ये जो सारे नंबर है, ये मेरे लिए कहलाते हैं प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। अब अगर मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊं, यानी मैंने गिनती कहां से स्टार्ट कर दी, जीरो से स्टार्ट कर दी, तो देखिए जीरो से लेके इंफिनिटी तक के जो सारे नंबर है वो मेरे लिए कहलाएंगे पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर। अब अगर मैं गिनती में थोड़ा और पीछे चला जाऊं, लाइक -1, -2, -3, सो ऑन माइनस इंफिनिटी, तो ये सारे नंबर जो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक के हैं वो सारे मेरे लिए पूर्णांक कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याओं की, यानी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर की। तो वे प्राकृत संख्याएं जो स्वयं या एक के अतिरिक्त किसी अन्य प्राकृत संख्या से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। द नेचुरल नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नेचुरल नंबर अदर देन इटसेल्फ एंड वन आर कॉल्ड प्राइम नंबर। यानी वो सारे नंबर जो सिर्फ एक से या फिर उसी संख्या से डिवाइड होते हैं वो सारी अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं 3 की, तो अगर मैं 3 के अंदर 1 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करने की कोशिश करता हूं तो देखिए 2 से डिवाइड करने पर ये 1 रिमाइंडर बच जाता है। क्योंकि ये 1 रिमाइंडर बच चुका है इसीलिए क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगी। इसके अदर एग्जांपल्स और क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 सो ऑन। तो ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं। इनमें सिर्फ एक का भाग जाएगा या फिर इसी संख्या का भाग जाएगा और किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 एक प्राइम नंबर में आता है क्योंकि 2 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। भाई 2 या तो 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। और 2 एकमात्र ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर में आते हैं, भाज्य संख्याओं में आते हैं। अब बात करते हैं भाज्य संख्याओं की, यानी कंपोजिट नंबर की। वे संख्याएं जो स्वयं या एक के अतिरिक्त किसी अन्य प्राकृत संख्या से विभाजित हो जाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। द नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय एनी अदर नेचुरल नंबर अदर देन इटसेल्फ एंड वन आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यानी जो एक और संख्या के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए। लाइक मैं बात करता हूं 4 की, तो देखिए 4 1 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन इसके अलावा ये 2 से भी डिवाइड हो जाता है। तो ये क्या है, एक तरह का कंपोजिट नंबर है, एक तरह का भाज्य संख्या है। अब इसके अलावा 4, 6, 9, 8 सो ऑन, ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ जाए कि सर -4 क्या कंपोजिट नंबर में आएगा या फिर -3 क्या प्राइम नंबर में आएगा? नहीं, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में सिर्फ नेचुरल नंबर आते हैं। ये माइनस वाले नंबर नेगेटिव नंबर है, इंटीजर है, ये प्राइम नंबर में या कंपोजिट नंबर में नहीं आते हैं। क्लियर? अब सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4 है। क्लियर? और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है। अब एक ना तो प्राइम नंबर में आएगा ना ही कंपोजिट नंबर में आएगा। ओके, अब बात करते हैं हम सम संख्याएं और विषम संख्याओं की, यानी इवन नंबर और ऑड नंबर की। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं इवन नंबर की, तो कुछ इस तरह से है, वे पूर्णांक जो 2 से पूरे पूरे विभाजित हो जाते हैं सम संख्या कहलाती है। एनी इंटीजर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 2 इज एन इवन नंबर। यानी वो सारे इंटीजर, वो सारे पूर्णांक जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, लाइक 2, 4, 6, 8, 10, 12 सो ऑन, ये सारे के सारे नंबर इवन नंबर कहलाते हैं, सम संख्याएं कहलाती है। या फिर आप इसे कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि वे सारे नंबर जिनमें वंश का डिजिट यानी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, इवन नंबर कहलाते हैं, सम संख्या कहलाती है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ जाए, सर नेगेटिव नंबर जो होते हैं जैसे -2, -4
क्या वो भी इवन नंबर है? हाँ, वो भी इवन नंबर ही है, क्योंकि ये सारे के सारे माइनस के जो नंबर्स है वो इंटीजर है और ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं। मेरे जो दोनों नियम है, फर्स्ट इंटीजर और दूसरा 2 से डिवाइड होने वाला, दोनों ही ये नंबर्स फॉलो कर रहे हैं, तो इसीलिए ये जो नेगेटिव नंबर है वो भी इवन नंबर में आएंगे, लाइक -2, -4, -6, सो ऑन। अब बात करते हैं ऑड नंबर यानी विषम संख्याओं की। तो वे पूर्णांक जो 2 से पूरे पूरे विभाजित नहीं होते हैं विषम संख्या कहलाती है। एनी इंटीजर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 2 इज एन ऑड नंबर, यानी जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते हैं या फिर जिसके वंश का डिजिट यानी इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो, वो सारे ऑड नंबर्स कहलाते हैं, लाइक 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, सो ऑन। ये सारे नंबर्स क्या है? ऑड नंबर्स आए हैं, विषम संख्या है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ जाए कि सर -5 ऑड नंबर है? हाँ, -5 भी एक ऑड नंबर है, क्योंकि एक तरह का इंटीजर है और ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसीलिए ये भी क्या है, यानी सारे नेगेटिव ऑड नंबर्स भी ऑड नंबर में आते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर की। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर की। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है। A number which can be represented in the form of p/q is called a rational number. q is equal to p/q, जहां p तथा q पूर्णांक है तथा q not equal to 0 है, where p and q are integer and q not equal to 0, यानी q रैशनल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं q से। q is equal to p/q। p और q क्या है? पूर्णांक है कि इंटीजर है। इंटीजर जो नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर्स का ग्रुप है, ठीक है, और q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं एक नंबर लेता हूं, जैसे मैंने लिया 3/5, तो देखिए यहाँ पे 3 के पास p है और 5 के पास q है, और ये दोनों क्या है? एक तरह के इंटीजर है, तो ये नंबर देखिए क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा। यानी अपॉन वाली सारी संख्या, बिलो वाली सारी संख्या क्या कहलाती है? रैशनल नंबर कहलाती है। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसमें लिखता हूं -2/7, ये भी एक तरह का रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि देखिए -2 क्या है? एक तरह का इंटीजर है और 7 भी क्या एक तरह का इंटीजर है, तो ये क्या कहलाएगा? एक तरह का रैशनल नंबर कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगी। अब देखिए मैंने लिखा 5, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ, ये भी एक रैशनल नंबर है। कारण ये है कि हम मैथमेटिक नियम ये कहता है कि अगर किसी नंबर के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो उसके नीचे 1 मार दिया जाता है, तो ये हो गया p/q का फॉर्म, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। अब एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मैं लिखता हूं 0, क्या ये रैशनल नंबर है? ये भी एक रैशनल नंबर है। बेटा देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि q की वैल्यू 0 नहीं होगी, लेकिन p की वैल्यू तो 0 हो सकती है, तो 0/1, तो ये क्या हो जाएगा? एक तरह का रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी जगह ये लिख लेता हूं 5/0, क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं है। तो अब आपके दिमाग में ये आ जाए कि सर ये क्या इरैशनल नंबर है? नहीं, ये एक इरैशनल नंबर भी नहीं है। इसका आंसर आता है अपरिभाषित रूप, इन आइडेंटिफाइड फॉर्म। ये ऐसी संख्या है जो संख्या ही नहीं है, तो इसे ना तो हम रैशनल नंबर में डालेंगे ना ही इरैशनल नंबर में। क्लियर? और इसके और एग्जांपल्स क्या लिख सकते हैं? जैसे मैं लिखा 1.356, ये एक रैशनल नंबर है। सर कैसे? देखिए अगर मैं पॉइंट हटा देता हूं तो नीचे क्या आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे, तो 1,356/1000, तो ये रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये रैशनल नंबर किससे बना था? 1.356 से बना था, तो ये भी क्या होगा? एक रैशनल नंबर। यानी डिजिट वाले सारे नंबर रैशनल नंबर आते हैं। अब कुछ स्पेशल नंबर, जैसे देखिए 1.363636, यहाँ पे अगर कोई नंबर बार-बार डिजिट अगर रिपीट होती रहे तो वो भी एक तरह का रैशनल नंबर ही होता है।
क्लियर? ये कैसे रैशनल नंबर है इसके बारे में हम जब इसके मैथमेटिकल क्वेश्चंस करेंगे उसमें मैं बताऊंगा। अब देखिए रूट और इसके एग्जांपल क्या है रैशनल नंबर के, तो वे संख्याएं जो परफेक्ट रूट होती है, जैसे मैं बात करता हूँ रूट 25, इसका परफेक्ट रूट होता है 5, क्योंकि 5 क्या है एक तरह का रैशनल नंबर है, तो रूट 25 भी क्या होगा एक रैशनल नंबर होगा। क्लियर? अब बात करते हैं इनरैशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या की। तो वे संख्याएं जिन्हें p अपॉन q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्या कहलाती है। अ नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज कॉल्ड एन इनरैशनल नंबर, यानी एक ऐसा नंबर जिसे p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करता हूँ पाई की। तो ये पाई की जो वैल्यू है वो एक इनरैशनल नंबर है, क्योंकि जो पाई की का अगर मैं आंसर निकालता हूं तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, ये 3.14 डैश 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 आगे चलती जाती है, इसकी परफेक्ट वैल्यू नहीं है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ जाए कि सर पाई की वैल्यू को हम 22/7 के बराबर मानते हैं, तो 22/7 एक अपरिमेय संख्या होगी कि रैशनल परिमेय संख्या होगी? तो देखिए 22/7 जो है एक तरह का रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, इनरैशनल नंबर नहीं है। कारण क्या है कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू बराबर परफेक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, लगभग बराबर है, ठीक है ना। तो दोनों में अंतर है, हम इसकी वैल्यू लगभग बराबर मानते हैं 22/7 के, लेकिन परफेक्ट 22/7 पाई की वैल्यू नहीं है। तो पाई क्या है एक तरह का इनरैशनल नंबर है। और इसके अलावा अब देखिए अगर मैंने एक नंबर लिखता हूं 1.63489637 डैश डैश डैश, एक ऐसा नंबर जिसमें कोई भी डिजिट बार वापस रिपीट नहीं हो रहा हो, जो लगातार चलता जाए, वो एक तरह का इनरैशनल नंबर है। अब देखिए इसमें और इसमें फर्क क्या है, यहाँ पे पॉइंट के बाद में 36 जो डिजिट है वो वापस रिपीट हो रहा है, वापस 36 आ रहा है। यहाँ पर देखिए 6348963, अब यहाँ पे 78 आ गया, यहाँ पे क्या आ रहा है 48 आ रहा है, तो दोनों में डिफरेंस है, यानी दोनों ही नंबर्स में क्या है ये रिपीट हो रहे हैं, लेकिन वापस वही डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, पूरे पूरे वही डिजिट रिपीट होते हैं तो वो एक रैशनल नंबर आ जाता है। लेकिन अगर वापस वही डिजिट रिपीट नहीं हो तो वो एक तरह का इनरैशनल नंबर है। अब इसके अलावा देखिए एक डिजिट और 1.0101000100401, ये भी एक तरह का क्या है इनरैशनल नंबर है। कारण क्या है, क्योंकि इसमें भी वापस वही वैसे के वैसे डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, डिजिट रिपीट जरूर हो रहा है लेकिन उसी क्रम में वापस डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं। अब अगर यहाँ पे अगर मैं इस नंबर के आगे 101001000100001 ये नंबर लिखा है, लेकिन मैंने आगे डैश डैश नहीं किया है, तो ये एक तरह का रैशनल नंबर होगा। कारण क्या होगा कि आगे जाकर कहीं पर खत्म हो रहा है तो मैं पॉइंट हटाऊंगा, जीरो लगा दूंगा, जितने डिजिट है उसके हिसाब से, तो वो एक तरह का रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन ये शो कर रहा है कि आगे चलता जा रहा है, तो ये एक तरह का इनरैशनल नंबर है। इसके अलावा जो रूट के वो नंबर जो परफेक्ट रूट नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल √2, इसका परफेक्ट रूट नहीं है तो ये इनरैशनल नंबर है। अगर √25 का परफेक्ट रूट था 5, तो √25 एक तरह का रैशनल नंबर था, लेकिन √2 का परफेक्ट रूट नहीं है तो ये एक तरह का इनरैशनल नंबर है। √3, √7, √11, √5, ये सब क्या है एक तरह के इनरैशनल नंबर है, इनके परफेक्ट रूट नहीं है। यानी एक तरह के सारे प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं के रूट भी इनरैशनल नंबर में आते हैं। अब देखिए √6 क्या ये इनरैशनल नंबर है? हाँ, ये भी एक इनरैशनल नंबर है। कारण क्या है कि √6 को अगर मैं तोड़ूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ √2 इंटू √3। भाई ये √2 क्या है एक इनरैशनल नंबर है, √3 क्या है एक इनरैशनल नंबर है, तो दो इनरैशनल नंबर का मल्टीप्लायर भी √6 है, वो भी क्या होगा एक तरह का इनरैशनल नंबर होगा। और 4√3, अब देखिए यहाँ पे 4 क्या है एक रैशनल नंबर है
और रूट 3 क्या है, इनरेशनल नंबर है। तो ये रैशनल होगा कि इनरेशनल, ये भी एक इनरेशनल नंबर होगा। कारण भी यही है कि भाई किसी भी इनरेशनल नंबर को चाहे अगर मैं रैशनल नंबर से भी मल्टीप्लाई करता हूं या डिवाइड करता हूं या माइनस करता हूं या प्लस करता हूं, तब भी मेरा आंसर एक इनरेशनल नंबर ही आएगा। तो ये भी क्या कहलाएगा, एक तरह का इनरेशनल नंबर कहलाएगा। ओके, अब बात करते हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर की। परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर एंड इनरैशनल नंबर इज कॉल्ड अ रियल नंबर। यानी वे सारे नंबर जो अभी तक आपने पढ़े हैं वे सभी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। चाहे वो प्राकृत संख्याएं है, पूर्ण संख्याएं है, पूर्णांक है, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, परिमेय हो या अपरिमेय, ये सारे नंबर जो अभी तक आपने पढ़े हैं सब के सब वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर है। थैंक यू। आशा करता हूं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आप हमें FB, इंस्टा और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के रैशनल और इनरैशनल संबंधित क्वेश्चंस के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।